फिर ना क्या हुआ कि जब आंटी ने मुझे बताया कि गुरुजी को रोजेस पसंद है, सो मैं क्या करती थी, सुबह उठती थी और उस टाइम तो मैं घर पे ही थी, तो मेरे घर के जस्ट पीछे ना बहुत बड़ा सा रोज गार्डन था। सो वहां से मैं रोज एक महाराज के लिए ना एक गुलाब ले आती थी, या कभी दो तीन ले आती थी, ऐसे करके ना जितने मुझे मिलते थे आई यूज टू ब्रिंग डेली। सो इट बिकम लाइक अ रिचुअल फॉर मी। सो एक दिन क्या होता है संगत जी, यू नो मैं ना सो जाती हूँ लेट तक, और मैं 10:30 उठती हूँ। मैं उठती हूँ एंड मैं जैसे फ्रेशन अप होती हूँ, मैं आई जस्ट रैन कि फ्लावर्स ले आओ, इतनी लेट हो गया है। जब मैं गई तो एक भी फूल नहीं था उस दिन वहां पर, एक भी नहीं। अब मेरा मन इतना उदास हो गया कि आज मैं अपने महाराज के लिए गुलाब नहीं ला पाई। गुरुजी, आज मैं आपके लिए गुलाब नहीं ला पाई। मेरा मन बहुत परेशान रहा, पूरे दिन में बेचैन रही। मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा आप ही ले आते, क्यों नहीं लाए। मम्मा ने कहा मुझे भी नहीं याद रहा, और शायद कोई और ले गया। मैंने कहा ये क्या हो गया। मैं ना पूरे दिन आई वॉज इन गिल्ट कि मैं नहीं उठी ना वक्त से, इसलिए ये सब हुआ। आप सुनिए महाराज की लीला। एंड संगत जी, एक रिक्वेस्ट मेरी और है, सत्संग लिसनिंग, इट्स जस्ट नॉट अबाउट लिसनिंग। अभी तक मेरी जो लर्निंग है फ्रॉम द जर्नी विद महाराज, इट्स नॉट जस्ट लिसनिंग एंड गोइंग, इट्स अबाउट grabbing and learning and spreading that leela. It's a medicine for us, at least for me, with my personal experience I'm telling you। मैं सत्संग रोज महाराज से कहती हूँ कि मुझे एक सत्संग सुनाइए आप रात को सोने से पहले, और मैं सत्संग सुनते ही सुनते सोती हूँ, और मैं कब सो जाती हूँ मुझे नहीं। इट्स अ हीलिंग फॉर मी एंड इट्स हीलिंग फॉर एवरीवन, क्योंकि हमें हर सत्संग से एक जवाब मिलता है, हर सत्संग से एक सीख मिलती है। इसलिए जो भी मैं आज शेयर करूंगी महाराज का की ग्रेस से, उसमें मैं यही रिक्वेस्ट है सबसे कि हम सब कुछ ना कुछ सीख कर जाएं और अपना कल्याण करा कर जाएं। कल्याण तभी होगा जब हम महाराज के हिसाब से चलेंगे। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं मांगा है हमसे, बट छोटी छोटी चीजें जो वो बोलते हैं, अगर हम वो सब सीखते चलेंगे तो हमारी लाइफ आसान होगी। बाकी महाराज तो हैं। मैंने जैसे कि बताया, उस दिन मैं गुलाब नहीं ले पाई और पूरे दिन गिल्ट में रही, महाराज से माफी मांगी और रात में सोई। उस दिन पहला दर्शन था महाराज का मेरी लाइफ में, जब वो मेरे पास चल कर आए। महाराज आए सैफरन चोला में, विद अ वेरी सिंपल सैफरन चोला, एंड ही केम टू मी, और उन्होंने मुझे उठाया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और चलने लगे जोर जोर से। मैंने कहा गुरुजी आप कहाँ लेके जा रहे हो मुझे। ही सेड नथिंग, चलते गए और मेरा हाथ छोड़ा, और जब मैं देखा तो बड़ा सा रोज गार्डन था। आई कांट टेल यू संगत जी, उसमें इतने गुलाब थे, इतने कलर्स के गुलाब थे कि मैं बता नहीं सकती। यू नो full garlands of roses, different unique beautiful roses were there। मुझे उस टाइम ये नहीं दिखा कि मेरे साथ गुरुजी है। मैं ना भागी, आई डोंट नो मेरे पास पॉली बैग कहाँ से आया, एंड मैंने सारे फ्लावर्स प्लग करना स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट प्लकिंग ऑल द फ्लावर्स फॉर गुरुजी। और इतनी खुश मैं कि महाराज इतने गुलाब मिल गए, आज तो गुरुजी खुश हो जाएंगे। संगत जी, जब मैं गुलाब लेकर पहुंची, महाराज को दिया, सो गुरु जी स्माइल्ड। एंड देखिए गुरुजी ने क्या सिखाया मुझे। गुरुजी ने मुझे कहा हो गई खुश, बिकॉज ही न्यू कि उनकी बेटी उदास है। आई सेड हाँ जी गुरुजी। उन्होंने बोला मैनू कुछ नहीं चाहिए, आज के बाद कभी उदास मत होना। आई वॉन्ट नथिंग। गुरुजी सेड ही वॉन्ट नथिंग फ्रॉम अस। सो ये हमारी कितनी बड़ी सीख है। हम सिंप्लिसिटी से हटके जो अभी कुछ भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करना, यू नो वो भी ले आना, ये भी ले आना, बट गुरु मुझे कुछ नहीं चाहते हैं। गुरु जी ने उस दिन मुझे अपने खुद वर्ड से ये चीज समझाई कि मैनू कुछ नहीं चाहिए, मैनू बस तेरा प्यार चाहिए, तेरा भाव चाहिए। उस दिन से मैंने इतनी सीख ली। ऐसा नहीं कि मैं अब गुलाब नहीं लाती हूँ, लेकिन हाँ, जब जब महाराज की आज्ञा होती है तो वो भी आते हैं, लेकिन हमें अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है। हमें ये नहीं देखना है कि वहां पर ऐसा था तो हमें ऐसा करना है। हाँ, अगर वहां पे हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा तो हमें जरूर सीखना है। एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू स्प्रेड, बिकॉज हमें
our paths are different, our journeys are different, our pains are different, our happiness, our sorrows are different. We all are moving to different paths, but our destination is only Maharaj, only and only Maharaj. सबको इधर उधर से चलकर जाना सिर्फ गुरु जी के पास है. सो क्यों ना हम उनकी बातें मान कर ही उनके पास रहें. उससे खूबसूरत बात कोई नहीं है. सो जय गुरु जी.